वेलकम टू विवान स्टडी गाइस। आज है 21 अगस्त 2020 और 21 अगस्त 2020 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट और तथ्य होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जैसे हमारे पास से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हुआ करे उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और आज की करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो गाइस, आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और कंटेंट में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और आप हमें एडवाइस या सजेशन दे सकते हैं। तो आज की करंट अफेयर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, 20 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, विश्व मच्छर दिवस यानी वर्ल्ड मॉस्किटो डे। हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है और ये इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है और एवरी ईयर सेम डेट में ये सेलिब्रेट किया जाता, मनाया जाता है। और गाइज, अगर हम बात करें इसको मनाया क्यों जाता है और इसके मनाए जाने का रीज़न क्या है, तो यह दिवस ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रास थे, उनकी याद में मनाया जाता है। उन्होंने वर्ष 1897 में यह खोज की थी कि इंसान में मलेरिया के संचरण के लिए मादा मच्छर उत्तरदायी हैं। और किसके द्वारा मनाया जाता है, यानी हर साल लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के द्वारा। तो गाइस, मैंने यहाँ पे डिटेल अवेलेबल कराई हैं, आप देख सकते हैं कि लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन, तो इसके द्वारा हर साल 20 अगस्त को विश्व भर में विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। और अगर हम इसकी बात करें लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन की, तो इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। और फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है? सर पैट्रिक मैनसन। और चांसलर कौन है इस यूनिवर्सिटी के? चांसलर है द प्रिंसेस रॉयल। और डायरेक्टर कौन है? लॉर्ड पियोट। और लोकेशन क्या है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्लूम्सबरी, लंदन। ठीक है। और यहाँ पे बात करें अगर विश्व डेंगू दिवस की, तो विश्व डेंगू दिवस हर साल जो है मनाया जाता है। तो गाइस, विश्व डेंगू दिवस यानी ऑप्शन ए विश्व डेंगू दिवस, ये हर साल 16 मई को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें ऑप्शन बी की विश्व मलेरिया दिवस, तो ये 25 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और ऑप्शन डी की बात करें विश्व कार्टून दिवस, तो विश्व कार्टून दिवस 5 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और हम इसकी बात कर चुके हैं ऑप्शन सी के, तो विश्व मच्छर दिवस हर साल मनाया जाता है 20 अगस्त को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इब्राहिम बाउबर कीता ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माली। तो वहाँ पे हुआ क्या है कि इब्राहिम बाउबर कीता ने हाल ही में माली के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ विद्रोह हुआ है। वहाँ पे जो है विद्रोही सैनिकों ने क्या किया है, वहाँ पे तख्ता पलट करते हुए राष्ट्रपति इब्राहिम बाबर कीता और प्रधानमंत्री बाबू, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री थे माली के, प्रधानमंत्री बाबू सीसे को गन पॉइंट पर गिरफ्तार किया है। और इसी के चलते जो है यहाँ पर विद्रोह होने के कारण इन्होंने अपने पद को त्याग दिया है, ताकि विद्रोह के कारण कोई और समस्या न खड़ी हो। तो इन्होंने अपने पद को पूरी तरह से त्याग दिया है अभी। तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे? ये थे माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबर कीता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा बनाई गई पहली कोरोना वैक्सीन को AD5-N को पेटेंट मिल गया है? पेटेंट मतलब क्या होता है गाइस? पेटेंट मतलब होता है अप्रूवल मिलना। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके माध्यम से एक अप्रूवल मिलता है कि हाँ, आपकी मेडिसिन प्रॉपर वर्क कर रही है। तो किस देश के द्वारा बनाई गई पहली कोरोना वैक्सीन को AD5-N को पेटेंट मिल गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना। तो चीन के द्वारा बनाई गई पहली कोरोना वैक्सीन को AD5-N को पेटेंट मिल गया है। और चीन की इस वैक्सीन को चीन की सेना की मेजर जनरल चेन वेई और एक कंपनी की सहायता से इसको बनाया गया है। तो गाइस, वर्तमान में आप सभी जानते हो कि जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, इसको देखते हुए हर अलग अलग कंट्रीज़ वैक्सीन तैयार कर रही हैं, लेकिन अभी चाइना ने क्या है, इसका पेटेंट प्राप्त कर लिया है। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना पे वर्ल्ड में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और करेंसी रेनमिनबी
और वाइस प्रेसिडेंट कौन है चाइना के? वैंग क्यूसान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी की शिखर बैठक का आयोजन करेगा? तो कब करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 सितंबर 2020। यानी जो है जो सौर गठबंधन जो है ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी की शिखर बैठक का आयोजन करेगा 8 सितंबर 2020 को। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है जो है ये घोषणा की है किसने? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने। और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या होगा? ऊर्जा को सस्ती बनाने के लिए, चुनौतियों का समाधान करने के लिए विश्व के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाना है, एक प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा करना है ताकि जो है जो ऊर्जा को सस्ता किया जा सके, जो भी ऊर्जा है उसको सस्ता किए जाने के प्रयास किए जाएं। और सस्ता करते समय जो भी चुनौतियां आती हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों का सामना किया जाए। तो ये विश्व लेवल में किया जा रहा है ताकि जो है इसको ईजी किया जा सके। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा 8 सितंबर। यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 8 सितंबर को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का आयोजन करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस आईआईटी ने दीक्षक नाम से ई क्लासरूम सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो बताना है कि दीक्षक नाम से ई क्लासरूम सॉफ्टवेयर किस आईआईटी ने इस्टेब्लिश किया है या विकसित किया है? तो आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो किसने? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने ऑनलाइन कक्षाओं की मदद के लिए कक्षा सॉफ्टवेयर यानी ई क्लास दीक्षक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। और कोविड-19 को लेकर जो अभी महामारी चल रही है, इसकी शारीरिक दूरी बनाए रखने के बीच दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थान इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित हो गए हैं। सभी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो गई हैं लगभग वर्ल्ड वाइड में, पूरी दुनिया में। और जो है वर्तमान में क्या हो रहा है, जो कंपनियां मीटिंग सॉफ्टवेयर अब ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपयोग किया जाता है। अभी जो है जो मीटिंग्स वाले सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑनलाइन कक्षाओं के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन उपयोगकर्ताओं को अक्सर सुरक्षा मुद्दों के संबंध में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जो साइबर सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम होती है उसमें इश्यूज आ रहे हैं। और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक कक्षा की परिचालन आवश्यकताएं जो एक कॉर्पोरेट बैठक से काफ़ी अलग हैं। और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जो प्रोफेसर राजा दत्ता ने अपने स्नातकोत्तर छात्र के साथ सॉफ्टवेयर विकसित किया है। जो प्रोफेसर राजा दत्ता हैं आईआईटी खड़गपुर के, इन्होंने क्या किया, जो है अपने स्नातकोत्तर जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं, छात्र होते हैं, उनके साथ ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। और जिनका वर्तमान संस्करण एक कैंपस के भीतर, जो वर्तमान संस्करण है ये एक कैंपस के भीतर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एजुकेशन संबंधी जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उसमें अगर पढ़ाना चाहें तो ये एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर क्या होगा, जिसको दीक्षक को जो डेवलप किया है, इसको एक कैंपस के अंदर पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको यूज किया जा सकता है। और पहले मैक्सिमम क्या होता था, जो है अभी जब से कोरोना पैंडेमिक हुआ है, जो लोगों की कंपनियों के जो मीटिंग वाला सॉफ्टवेयर थे वो एजुकेशन के लिए यूज़ हो रहे थे। लेकिन अभी क्या होगा, अभी ये एप्लीकेशन डेवलप कर दिया गया है दीक्षक ई क्लासरूम, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी ताकि जो है साइबर सिक्योरिटी से निजात मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने हाल ही में निंजा नाम के 2 ड्रोन, निंजा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, निंजा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स खरीदे हैं? या ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने हाल ही में निंजा नाम के 2 ड्रोन खरीदे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल रेलवे। यानी मध्य रेलवे ने क्या किया, मध्य रेलवे जो मुंबई डिवीज़न है इसका, जो सेंट्रल रेलवे का जो मुंबई डिवीज़न ने स्टेशन, ट्रैक, यार्ड और वर्कशॉप जैसे रेलवे परिसर में सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने के लिए 2 निंजा मानव रहित हवाई यान या जिसे कहते हैं ड्रोन खरीदे हैं, ड्रोन की खरीद की है। और भारतीय रेलवे ड्रोन आधारित निगरानी तकनीक का प्रयोग अब करेगा। और यह ड्रोन जो सीमित मैन पावर के साथ एक बड़े क्षेत्र में सुरक्षा की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण और लागत प्रभावी उपकरण के रूप में उभरा है। तो कहने का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इससे क्या होगा कि जो मैन पावर लगाया जाता था सिक्योरिटी और सुरक्षा के लिए, उससे निजात मिल जाएगी, क्योंकि ये जो
ड्रोन में एक कैमरा लगा होता है, वो ड्रोन के कैमरे से पूरी निगरानी कर पाएंगे। और ये मतलब एक सिंगल पीसी काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर लेगा, ताकि जो है ज़्यादा मैन पावर या जो है ज़्यादा लोगों को लगाना ना पड़े। तो इससे काफ़ी आसान भी हो जाएगा और सस्ता भी हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि 2 ड्रोन निंजा नाम, जिनका नाम क्या है निंजा, कि निंजा नाम के 2 ड्रोन उसने परचेज किए हैं, ख़रीदे हैं। और यहाँ पे बात हो रही है इंडियन रेलवे की, तो पहले निंजा की बात कर लेते हैं। ये है निंजा ड्रोन, जो रेलवे की जो है स्टेशन, ट्रैक, यार्ड, वर्कशॉप जैसे रेलवे परिसर में सुरक्षा करेगा और पूरी निगरानी रखेगा। तो इस बात हो रही है यहाँ पे इंडियन रेलवे की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1845 हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, अभी वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? वो हैं पीयूष गोयल। तो ये पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है, जो निंजा नाम के 2 ड्रोन परचेज किए गए हैं, ताकि सेंट्रल रेलवे जो मुंबई डिवीज़न है वो वहाँ पे जो है स्टेशन, ट्रैक या यार्ड या वर्कशॉप जैसे यानी ये रेलवे का जितना भी परिसर है उसकी देखरेख की जा सकेगी, चौकसी की रखी जा सकेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस संस्थान ने आयुर्वेद पर आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क पवित्रापति और आसुधा तारा नाम का एक एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट विकसित किया है? यहाँ पे 2 चीज़ें विकसित की गई हैं। पहली चीज़ तो बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क, जिसका नाम दिया गया है पवित्रपति, और दूसरा है आसुधा तारा यानी नाम का एक एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, डीआरट के द्वारा इसको डेवलप किया गया, विकसित किया गया है। तो डीएड क्या है? ये क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है, डीएड को। और इसने क्या कोविड-19 से निपटने के लिए 2 उत्पादों पवित्रापति एंड आसुधा तारा को लॉन्च किया है। पवित्रापति क्या है? ये एक आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है, जो बैक्टीरिया, वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करेगा और वायरस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो जो मास्क की बात हुई है, तो मास्क क्या है? आयुर्वेदिक तरीके से इसको प्रिपेयर किया गया, तैयार किया गया है। और ये क्या करेगा? जो है वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करेगा और साथ ही साथ वायरस को न्यूट्रलाइज करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इनको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जो ऑनलाइन वेबसाइट, जो ऑनलाइन परचेजिंग वेबसाइट होती हैं, ई कॉमर्स जो वेबसाइट हैं जैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, यहाँ से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और आसुधा तारा क्या है? एक एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको अनावरण किया जा रहा है। तो ये एक बॉडी सूट है जिसमें सुपर हाइड्रोफोबिक श्वास, एंटी माइक्रोबायल, आराम महसूस करने के गुण शामिल हैं। और इसने स्प्लैश प्रतिरोधी परीक्षणों को भी पास कर लिया है, यानी जो परीक्षण किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, उसमें ये सफल रहा है। और यह किसी भी तरल पदार्थ को रोकने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर दोबारा बात करें कि मतलब क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्ज़ाम में कि पवित्रापति और आसुधा तारा किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको तैयार किया गया, विकसित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन गाइस, और आज की करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने धन्वंतरी रथ, देख सकते हैं यहाँ पे, धन्वंतरी रथ के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी ऑल इंडिया आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने किए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस ने क्या किया है? धन्वंतरी रथ के लिए क्या किया है? भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA जिसे बोलते हैं, AIIA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और धन्वंतरी रथ नाम की जो मोबाइल इकाइयों के माध्यम से दिल्ली पुलिस की आवासीय जो है कॉलोनियों में निवारक और प्रचारक स्वास्थ्य सेवाओं के आयुर्वेदिक मोड का विस्तार करने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और दिल्ली पुलिस के बीच समझौते पर ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। और आयुर्वेद सुरक्षा उपायों के माध्यम से जो कोविड-19 का जो महामारी चल रहा है, इसके दौरान फ्रंट लाइन के योद्धाओं के रूप में काम करने वाले दिल्ली पुलिस के जवानों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए AIRIA और दिल्ली पुलिस का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, तो AIIA इसका जो है और दिल्ली पुलिस का एक साथ का संयुक्त उपक्रम है, ताकि जो है कोरोना से निजात दिलाई जा सके लोगों को। और ये धन्वंतरी जो रथ है, ये क्या एक मोबाइल रथ है,
मतलब ये घूम घूम करके जाएगा उस एरिया में जहाँ पे इन्फेक्शन होगा या जहाँ पे लोग इन्फेक्टेड पाए जाएंगे। तो इससे काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी लोगों को। तो ये किया है दिल्ली ने किया गया। तो दिल्ली की अगर बात करें तो वर्तमान में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, वो है अरविंद केजरीवाल। और उप मुख्यमंत्री कौन है, मनीष सिसोदिया। और कैपिटल क्या है दिल्ली की, दिल्ली कैपिटल दिल्ली स्वयं ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। NRLM यानी रणनीति अभिसरण फ्रेमवर्क मॉडल के तहत फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन नामक पुस्तक का शुभारंभ किसने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, क्योंकि बुक पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन नाम की जो किताब लिखी गई है, इसका जो है शुभारंभ किसने किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र सिंह तोमर, जो वर्तमान में क्या है, किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और इनके द्वारा इसका अनावरण किया गया है, शुभारंभ किया गया है। तो जो केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को जो ग्रामीण आजीविका मिशनों को संबोधित किया है और उसके बारे में लोगों को बताया है। और बैठक को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर मंडल ने भी संबोधित किया इसमें। और नरेंद्र सिंह तोमर ने जो ये प्रोग्राम है NRLM रणनीति अभिसरण फ्रेमवर्क मॉडल, इसके तहत एक पुस्तक फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन का विमोचन किया है, अनावरण किया है। तो गाइस इस क्वेश्चन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये याद रखें, ये आपको नोट कर लें कि NRLM जो है इसने रणनीति अभिसरण फ्रेमवर्क मॉडल के तहत फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन नाम की पुस्तक का शुभारंभ किया है किसने, नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन और आज करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन गाइस, जहाँ पे नंबर्स मिसप्रिंट हुए, यहाँ पे 10 होना चाहिए था, तो मिसप्रिंट हुआ, उसको आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस यानी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है, हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे इसको मनाया क्यों जाता है और इसको मनाए जाने का कारण क्या है, तो 19 अगस्त को पूरी दुनिया में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे यानी विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित होता है, उन लोगों को डेडिकेटेड होता है जिन्होंने खास पलों को तस्वीरों में कैद कर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। और विश्व फोटोग्राफी दिवस का महत्व जागरूकता पैदा करना है, विचारों को साझा करना और फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत फ्रांस में 9 जनवरी 1839 में शुरू हुई थी। तो अगर कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सबसे पहले कब शुरू हुई थी, तो 1839 यानी 9 जनवरी 1839 शुरू हुई थी। उस वक्त क्या होता था, डोगोरोटाइप प्रक्रिया की घोषणा की गई थी, क्योंकि जो उसमें फोटोग्राफी का जो तरीका था वो थोड़ा ओल्ड था, तो डोगोरोटाइप प्रक्रिया वहाँ पे चली थी। तो इसकी घोषणा की गई थी फ्रांस सरकार के द्वारा, जिसे दुनिया की पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया माना जाता है। और इस प्रक्रिया का आविष्कार फ्रांस के जोसेफ नाइसफोर और लुइस डोगेन ने किया था। और 19 अगस्त 1839 को फ्रांस की सरकार ने इस आविष्कार की घोषणा की थी और इसका पेटेंट प्राप्त किया था। और इसी दिन की याद में इसी दिन की याद में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हर साल मनाया जाता है, यानी विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। तो गाइस आज की करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी, कमेंट या सजेशन अगर है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि वीडियो और इस कंटेंट इस सेशन में सुधार किया जा सके। तो ये थी आज की करंट अफेयर। मिलते हैं आपसे कल की करंट अफेयर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।